हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह लगभग मैंने चाय ही पी है और विराज स्कूल चला गया है वैसे तो, और मैं कपड़े लगाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह सुबह कपड़े धो लूँगी तो धो लूँगी, वरना फिर बाद में मुझे आलस आ जाएगा तो मेरे कपड़े रह जाएंगे और बाकी तो मेरा काम हो जाएगा। फिर कपड़े धोने के साथ साथ मैं और काम भी कर लूँगी। वैसे भी आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है क्योंकि धैर्य जो मेरा छोटा बेटा है उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको रात को उल्टियाँ लग गई थी तो वो वैसे ही चिड़चिड़ा हो रखा है, ना उसने कुछ खाया है ना पिया है। और फिर मम्मी इसको थोड़ी देर धूप में बैठी थी, विराज सो चुका था, स्कूल से आ गया था, फिर अंदर आकर लेकर बैठी तो मम्मी फिर ये मुझे देखकर रोने लगा और जिद करने लगा कि मेरे पास ही आएगा। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसको नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैं इसको लेके बैठ जाऊँगी तो काम कौन करेगा। और मम्मी ने तो वैसे पूजा वूजा कर लिया, अपना काम जो होता है मम्मी का कर लिया है, लेकिन बच्चे का होता है कि थोड़ा माँ से रिलेट करता ही है जब वो बीमार हो जाता है और माँ को भी लगता है कि मैं उसको लेके रखूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे घर में प्रायोरिटी पहले बच्चे को ही दी जाती है, काम होता रहेगा, पहले बच्चा ठीक होना चाहिए। फिर मैंने इसके लिए कार्टून लगा दिए थे और थोड़ा प्यार दुलार भी कर दिया था। अब जो माएँ हैं, छोटे बच्चों की माएँ हैं या कोई भी माँ है, उसको तो पता ही होगा कि अपने बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो कैसा फील होता है, और बच्चे को भी और माँ को भी ऐसा लगता है कि बस वो उसी के साथ में रहे पर काम तो करना पड़ेगा। मेरी सासू माँ भी मेरे बच्चे को बहुत प्यार से रखती हैं, उनके ही बच्चे हैं वो वैसे तो, लेकिन माँ के पास तो एक अलग ही होता है, भाव होता है प्रेम का। फिर ये खेल रहा था और इसकी दादी इसको खिलाने की कोशिश भी करी थी लेकिन ये रो भी रहा था। फिर मैं अंदर आ गई थी और मैंने देखा बहुत लेट हो गया था, और किसी ने सही कहा है कि आज का काम कल पे कभी नहीं टालना चाहिए क्योंकि कल क्या पता किसको क्या हो जाए। ऐसा ही मेरे साथ हो रखा था। मेरे 2 दिन के कपड़े थे और मैंने जो धोए नहीं थे मैंने सोचा कल धो लूँगी, और मेरे साथ ये हुआ। फिर ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, थोड़ी देर सो गया और इसको देखकर मैं दुगना रिलैक्स हो गई थी। फिर किचन में मम्मी कर रही थी साग की तैयारी। आज तो नहीं बन पाएगा ये साग, लेकिन साग में इतना टाइम लगता है कि काट के पहले ही रखना पड़ता है, ये सुबह के लिए है। अब जो सुबह मैंने कपड़े धोए थे अब उनको उतारने की बारी थी, और पीछे आप देख ही रहे होगे कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है उसको रखते रखते इतना अंधेरा हो गया कि कपड़े उतारने में दोबारा से सीलन आ गई है कपड़ों में। लेकिन कोई नहीं, बच्चों के साथ में लेट शेट थोड़ा चलता ही है। फिर मैंने सारे कपड़े उतार लिए थे और हमारे घर पे हमने जो परसों गेहूँ धोए थे उसको भी ढक वक के रख दिया था क्योंकि बारिश का भी मौसम हो जाता है और कोई जानवर वगैरह भी ना आए, इस वजह से। फिर मैं नीचे आ गई सास बहू ने, और नीचे अब बारी थी डिनर की प्रिपरेशन की। मैंने मम्मी से पूछा कि क्या बनेगा, साग तो सुबह बनेगा। मम्मी ने कहा कुछ भी बना ले, ऐसा कुछ खास कोई खाएगा तो नहीं क्योंकि सबने 4 बजे से रोटी खाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना ही।